नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल ओनली न्यूज नेशन के खास प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि पर। आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो आपको संशय में डाल देगा, सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर कल जुमे की नमाज के दिन ये मुस्लिम क्या करने वाले हैं, ये इस्लामिक कट्टरपंथी क्या करने वाले हैं। आपने देश में इससे पहले 2 जुमे के नमाज देखे और देखे कि कैसे इस जुमे की नमाज के बहाने, खुदा की इबादत के बहाने ये कट्टरपंथी इस्लामिक लोग देश के माहौल को बिगाड़ने में लगे थे। पूरी प्लानिंग करके ये देश में हिंसा फैला रहे थे। ऐसे में अब सिर्फ मुस्लिम पक्ष ही नहीं, भारत के रोडों पर हिंदू पक्ष भी आ गया है और इन दोनों पक्ष के आमने सामने आने के बाद क्या होगा आज हम अपने इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। मगर इससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो आप देखिए कि कैसे हिंदू पक्ष के तादाद में, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग देश के कोने कोने में नुपुर शर्मा के समर्थन में रोड पर उतर आए हैं। जहां इससे पहले आपने देखा कि देश ही नहीं दुनिया भर के कोने कोने से नुपुर शर्मा के खिलाफ विवादित बयान आ रहे थे, लोग तांडव मचाए हुए थे, वहीं अब हिंदू पक्ष के लोग भी आवाज उठाते दिख रहे हैं। अब नुपुर शर्मा के समर्थन पे रोड पे उतरते दिख रहे हैं। हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे सहयोगी रंजीत जी और विशाल जी मौजूद हैं। हम इनसे भी इस पे वार्तालाप करेंगे और आपसे भी अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा, साथ में कमेंट करके अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको हिंदू पक्ष का एक वीडियो दिखाते हैं। देखिए इस वीडियो में कैसे हिंदू पक्ष शांति से प्रदर्शन कर रहा है और सरकार और दुनिया भर की जनता के सामने अपनी मांगों को रख रहा है। उसके बाद हम आपको एक और वीडियो दिखाएंगे। उस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे जहां एक तरफ हिंदू पक्ष के लोग शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक कट्टरपंथी इस देश में आगजनी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, इस देश की आम जनता और सरकार के जान माल को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो हिंदू पक्ष के प्रदर्शनकारियों का है। हिंदू पक्ष की तरफ से जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो प्रदर्शन आपके सामने है। अब एक बार हम इस्लामिक कट्टरपंथियों का एक प्रदर्शन का वीडियो दिखाते हैं, ये भी देखिए और देखिए दोनों प्रदर्शन में कितना अंतर है। ध्यान से देखिएगा। इन दोनों वीडियो आपने देखे। इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपसे हमारा एक सवाल है कि अगर यही हिंदू पक्ष के लोग इतनी तादाद में मुस्लिम पक्ष की तरह व्यवहार करने लग जाएं, उन इस्लामिक कट्टरपंथियों और पत्थरबाजों की तरह व्यवहार करने लग जाएं, तो आखिर इस देश का क्या होगा। सबसे पहले हमारे साथ रंजीत जी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कल जुमे की नमाज है। उससे पहले आज एक बड़ा सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा रिपोर्ट जारी किया है और बताया है कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है हमारे देश में। देखिए, जब पहले जुम्मे की नमाज होती थी तो ये चीज़ें नॉर्मल होती थी, लेकिन बीते 2 हफ्तों में जुम्मे की नमाज देश के लिए एक चैलेंज हो गया है। हमारे देश के सिस्टम के लिए, प्रशासन के लिए और खासकर राज्य सरकारों के लिए बड़ा चैलेंज है। आप देख रहे हैं कल जुम्मे की नमाज जो आज देश हाई अलर्ट पर है। ऐसा क्या हो गया कि देश हाई अलर्ट पर रहने लगा हर जुम्मे को? वो आपने दो हफ्ते में देखा। 2 हफ्ते में कई शहर जल गए। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जल गया, कानपुर जल गया और उसके बाद सरकार का एक्शन भी हुआ है। सरकार ने कई घर जमींदोज कर दिए, ढहा दिए, योगी बाबा का बुलडोजर चालू है। लेकिन आज ये नहीं कह सकते कि अगले जुम्मे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। हर किसी के मुंह में सवाल है, मन में सवाल है, कुछ बड़ा होने वाला है।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ बड़ा होने वाला, क्योंकि अब हिंदू भी सड़क पर आ रहा है। और अभी ये तो हिंदू जो सड़क पर आया है ये मात्र एक छोटा सा नमूना है। जिस दिन सारे हिंदुओं के दिल में ये आ गया कि हमें सड़क पर उतरना है, आपके दिल में आ गया मुझे उतरना है, उस दिन सोचिए देश में क्या होगा। अभी तो सिर्फ संगठन के लोग आए हैं, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोग आए हैं, अभी आम हिंदू नहीं आया है। अभी आम हिंदू अपने घरों में बैठकर टीवी देख रहा है, रेडियो सुन रहा है, मोबाइल चला रहा है। अभी आम हिंदू के दिल में ये नहीं है कि हिंदुत्व जो है जागना है या जगाना है। अभी सिर्फ संगठन के लोग आए हैं। जिस दिन हिंदू जाग गया उस दिन वाकई देश में कुछ बड़ा हो जाएगा। और आपको बता दें, अगर कल जुम्मे की नमाज के बाद कुछ अगर गलत हुआ तो इस बार ऐसी नज़ीर पेश की जाएगी हिंदुस्तान में कि फिर ये दंगाई सर उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि सरकार ने भी और प्रशासन ने भी कमर कस लिया है। रंजीत जी, आपने एकदम बिल्कुल सही कहा। ये अटकलें जो आपके दिल में है कि जुम्मे के नमाज में कुछ बड़ा होने वाला है, ये अटकलें सिर्फ हमारे इनके दिल में नहीं, ये देश की जनता के ज़्यादातर लोगों के दिल में है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष के नमाजियों की तरफ से, इन कट्टरपंथियों की तरफ से जो जुम्मे की नमाज का आधार पेश किया गया है, वो पूरी दुनिया के ज़्यादातर लोगों को इस सोच में डाल दे रहा है कि आखिर ये जुम्मे की नमाज खुदा की इबादत के लिए पढ़ने जाते हैं या फिर देश की बर्बादी के लिए खाका तैयार करने जाते हैं। विशाल जी, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल विश्वेश, जिस तरीके से इनपुट मिल रहे हैं इंटेलिजेंस को और भी प्रशासन को मुस्तैद किया जा रहा है, ये किसी खतरे से कम नहीं है। बता दूं, जुमे की नमाज खतरा बन गई आम लोगों के लिए। जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हम तो उन्हीं लोग से यही विनती करना चाहते हैं कि मस्जिदों से थोड़ा दूर हट के जाइए, क्योंकि कब पत्थरबाजी शुरू हो जाए कुछ पता नहीं है। और ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज पूरा भारत कश्मीर बन रहा है। पत्थरबाजी कभी हम सुनते थे कश्मीर में होती थी, कई ऐसे लोग गुजर गए जिन्होंने भारत के कई कोनों में पत्थरबाजी देखी ही नहीं, और आज बच्चा बच्चा पूरे देश में पत्थरबाजी देख रहा है। हर एक छोटी सी घटना, स्कीम निकल आए, सरकार कुछ कह दे, बस पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। ये पूरा देश कश्मीर बन रहा है विश्वेश, ये अच्छा संकेत नहीं है देश के लिए। आज जिस तरीके से कट्टरपंथी एक विचारधारा को फॉलो करके काफिर कह के हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम कर रहे हैं, हिंदुओं को दिन दहाड़े मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ये कहीं न कहीं आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा है। और सांप फन उठाए उससे पहले कुचल दें, यही सबसे अच्छा तरीका है। हमें चाइना से कुछ सीखना चाहिए। जैसे हम अपने अक्सर पड़ोसियों से कुछ न कुछ सीखते हैं, कुछ न कुछ लेते देते हैं, तो ये ज्ञान थोड़ा हमें लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जिहादी पूरी तरीके से भड़क गए। अब क्या कुछ इस्लामिक देशों ने इनका साथ दे दिया कि इनके इरादे बुलंद हो गए, यूनाइटेड नेशन में इनका मुद्दा छिड़ गया। कभी कश्मीरी पंडितों का दर्द यूनाइटेड नेशन में नहीं छिड़ा, लेकिन इनके मामूली से बात कह दी गई। नूपुर शर्मा ने इतना क्या कह दिया, वैसे ही है कि अरे हम छेड़े तुम छिड़ जाओ, तुम्हारा वजूद क्या है। और नूपुर शर्मा ने जरा सी बात कह दी, उछल गए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के सरकार को मजबूती के साथ काम करना चाहिए। जितने दंगाई हैं, इतनी कठोर कार्रवाई की जाए कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां याद रखें कि कभी उत्तर प्रदेश में या देश में कभी भी पत्थरबाजी ना करें। यानी कि सेना उतारने की जरूरत पड़े तो सेना उतार देनी चाहिए। विशाल जी, कट्टरपंथी सोच की हद देखिए कि ये इनकी सोच देखिए। हमने आपको वीडियोज भी दिखाए, हमने आपको दोनों पक्षों के प्रदर्शन का वीडियो दिखाया, वो साफ साफ इनके सोच को झलकाता है। अब हम आपको एक और बात बता दें। रांची में हाल ही में एक मुस्लिम लड़का मरा। उस मुस्लिम लड़के के मौत के बाद उसकी मां ने जो बयान दिया, वो इन कट्टरपंथियों ने किस तरीके से, कितने गिरे हुए तरीके से हमारे देश की जनता को डाइवर्ट किया है, उनकी सोच को, उनकी मानसिकता को बदला है, वो उसके बयान से पता चल जाता है। रंजीत जी, उसकी मां कहती है कि इस्लाम जिंदाबाद था, रहेगा। हालांकि वो भारत देश में रहती हैं, वो ये नहीं कह पा रही कि हिंदुस्तान जिंदाबाद भी था, इस्लाम जिंदाबाद भी होगा, लेकिन उनका कहना है कि इस्लाम जिंदाबाद था, रहेगा। और मेरा जो बच्चा है वो शहीद का दर्जा मिला है उसे, वो शहीद हुआ है, वो तो पत्थर चलाने गया ही नहीं था, उसकी गलती क्या है? वो तो इस्लाम जिंदाबाद का बस नारे लगा रहा था। हम उसकी मौत का हमें दुख है, लेकिन अगर वो शहीद हुआ तो उसे जन्नत में जरूर गया होगा, क्योंकि उनके धर्मों में ऐसा है कि लोग जन्नत जाते हैं, बातरूरों के दर्शन करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बातरूरों के दर्शन उसको हों, जन्नत में जाए। और मैं उनके भगवान से, अपने उनके खुदा से, अपने भगवान से कहता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन इस्लाम जिंदाबाद आपका है, मैं मानता हूँ इस्लाम जिंदाबाद है, लेकिन हिंदुस्तान भी जिंदाबाद होना चाहिए। आपके जो धर्म के लोग हैं या आपकी जो भीड़ है, वो सिर्फ इस्लाम जिंदाबाद नारे क्यों लगाती है? एक बार उसके मुंह से हिंदुस्तान जिंदाबाद नारे क्यों नहीं सुनाई देते हैं? एक बार क्यों नहीं बंदे? ये एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल हमारे दोनों पक्षों के दर्शकों के लिए है, चाहे वो हिंदू पक्ष का दर्शक हो, चाहे वो मुस्लिम पक्ष का दर्शक। हमें जरूर बताइएगा कि आखिर ये जो कट्टरपंथी हैं, जो इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, क्या वो इस्लाम जिंदाबाद के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते हैं? जवाब जरूर दीजिएगा।
क्योंकि जब आप इस देश में जन्म लेते हैं, पहला कदम रखते हैं, तो आप हिंदुस्तानी होते हैं, बाद में आप मुसलमानी करते हैं, बाद में मुसलमान बनते हैं। तो पहले आप देश को मानिए। आप जब धर्म को मानने लगते हैं तब वहीं कट्टरता आ जाती है। और जिस देश ने पहले धर्म को सर्वोपरि माना है, वो देश आज जो है, आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है। आज जिन मुसलमानों की बात हमारे सहयोगी विशाल जी कह रहे थे कि इन पर एक्शन लेना चाहिए, जैसे चीन ने लिया, तो मैं कुछ देशों के नाम जोड़ना चाहता हूँ कि उन्होंने इन मुसलमानों के साथ क्या किया है। ये भी जैसे हिंदुस्तान को आज जला रहे हैं ना, ऐसे ये मुसलमान उस देश को जलाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ के देश ने उनके साथ क्या किया मैं आपको बताता हूँ। पहला नाम चीन का आता है। चीन ने रोज़ा, रमज़ान, नमाज, दाढ़ी, बुर्का सब बंद कर दिया। म्यांमार आता है। मुस्लिम आतंकी को देखते ही गोली मारने का आदेश है। मस्जिदें लगभग वहाँ गिरा दी गई हैं। जापान जो सबसे विकसित देश है, उसने इस्लाम प्रतिबंधित कर दिया है। इस्लाम का प्रचार एक कानूनी अपराध है। संयुक्त राष्ट्र से किसी मुस्लिम को शरण देने से साफ मना कर दिया इसने। अकोला इस्लाम प्रतिबंधित है। फ्रांस 210 मस्जिदें एक ही दिन में गिरा दी जाती हैं वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया सभी मुस्लिमों को देश छोड़ने की चेतावनी दे दी गई है। ऑस्ट्रेलिया में कोई मुसलमान देश में नहीं रहेगा। जो कानून मानेगा ऑस्ट्रेलिया का वो देश में रहेगा, वरना देश से बाहर चला जाए। ब्रिटेन मुस्लिम से भेदभाव और नफरत यहाँ चरम पर है। अमेरिका एयरपोर्ट पर चड्डी उतरवा ली जाती है। शाहरुख खान और आजम खान हमारे देश के भुक्तभोगी हैं, जिनकी चड्डी वहाँ उतरवा ली गई थी। और वहीं इजराइल है जो मुस्लिमों का कट्टर शत्रु है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, सभी मस्जिदों की तलाशी और बुर्का पर बैन लगा दिया गया है। ये कुछ देश हैं जिनका मैंने नाम गिना है जो मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। सोचिए अगर इनमें से एक भी व्यवहार अगर हिंदुस्तान में हो जाए, एक खाली नुपुर शर्मा ने एक नाम ले लिया, एक आयत का पढ़ दी एक लाइन की, देश जल गया। अगर इतना सब कुछ अगर हिंदुस्तान करना शुरू कर देना, तो मुझे लगता है कि देश में जगह बम विस्फोट होंगे। और मुझे लगता है करना पड़ेगा, हमारे देश की सरकार को कुछ बड़ा लेना पड़ेगा, वरना ये तो अभी आगाज़ है। ये एक प्रयोग है जो आप देख रहे हैं ना, 2 बार जुम्मे में आग लग गई है, ये एक प्रयोग है। इसे संयोग में बदलने का इंतजार ना किया जाए, वरना जिस दिन संयोग बन गया उस दिन हर जुम्मे को देश जल जाएगा और हम और आप बाद में फिर जेसीबी लेके ढोते रहेंगे, ढाते रहेंगे। इसलिए इससे पहले कुछ ऐसा बड़ा कर दीजिए। सरकार से मेरा अनुरोध है, चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी की, कि इनकी नस्लें, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, दोबारा ये अपना फन न उठा पाएँ। हमारे दर्शकों ने आपकी जानकारी सुनी। हमारे दर्शकों से हम पूछना चाहेंगे कि क्या आपको क्या लगता है, क्या भारत में ऐसे ही दूसरे देशों में जैसे मुस्लिमों के खिलाफ जो कानून लगाए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या भारत में भी ऐसा करना पड़ेगा? क्या ओवैसी और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग यही चाहते हैं कि भारत में भी अब मुस्लिमों के साथ ऐसा व्यवहार हो? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत का मुसलमान सबसे सुरक्षित और सबसे आज़ाद है। अगर आप दूसरे देशों को देखेंगे, इस्लामिक देश हटा दीजिए, दूसरे देशों को, दूसरे धर्मों के देशों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कैसे विशेष आप थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, क्लियर कर दूं कि मुस्लिम देशों में मुसलमानों की हालत खस्ता है। आप अफगानिस्तान देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, इराक देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, शिया सुन्नी आपस में मर रहे हैं। पाकिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान में आए दिन 5,000 मुसलमान मारे जाते हैं। ये मत कहिए कि खाली गैर मुस्लिमों देशों में ही मुसलमानों की हालत ख़राब है। मुस्लिम देशों में मुस्लिमों की हालत ख़राब है। ये जहाँ भी हैं या तो मारे जा रहे हैं या मर रहे हैं, या इनको जो है इनके साथ ये अपने घर के नहीं होते तो दूसरे क्या होंगे, आप ये बताइए। ऐसे में इनको ये सोचना चाहिए ना रंजीत जी कि कहीं ना कहीं जब इतने देश इनके साथ एक साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो इनके अंदर कुछ तो कमी होगी। पहले अपने गिरवान में तो झांके, उसके बाद आप भारत की सरकार को सीधे चैलेंज करते हो, भारत की कानून व्यवस्था को चैलेंज करते हो। कभी अपने गिरवान में झांक कर देखिए जनाब, आप निकलते तो हो घर से नमाज पढ़ने के लिए, खुदा की इबादत करने के लिए, लेकिन जब आप रास्ते में आते हो तो आप देखते हो आपका अहमद भाई पत्थर चला रहा है और वहाँ पर अगर आपको लाठी पड़ जाए तो आप रोते हो, कहते हो मैं तो नमाज पढ़ के आ रहा था। अरे जनाब, जब नमाज पढ़ने गए थे तब भी अहमद के साथ गए थे, और जब नमाज पढ़ के वापस आए तब भी अहमद के साथ थे। वो अहमद पत्थर चला रहा था तो उस टाइम आप क्या कर रहे थे? आप क्या अहमद भाईजान को समझा नहीं पा रहे थे कि कुरान में ये गलत है? कुरान में रोडों पर नमाज पढ़ना गलत है। कुरान में किसी ऐसी जगह पे नमाज पढ़ना गलत है जिस जगह पर विवाद छिड़ा हो, किसी विवादित जगह, मस्जिद हो चाहे मंदिर, नमाज पढ़ना गलत है। तो आप कैसे ऐसे जगहों के लिए लड़ रहे हो जो जगह आपके थे ही नहीं, जो जगह आपने जबरदस्ती लोगों से छीने? और जगह के लिए तो जनाब लड़ रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन आप तो अपनी कुरान में लिखी बातों को नहीं मानना चाहते हो। आप ही के कुरान में, कुरान हदीस में लिखा हुआ है कि पैगंबर ने 6 साल की आयशा से शादी की। आखिर अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो क्यों नहीं बदल देते हो हदीस की लाइन
क्यों नहीं आप अपने कुरान को संभालते हो? हमारे गीता में अगर श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरे से आगे कोई नहीं, मेरे से पीछे कोई नहीं, मैं ही सर्वोपरि, मैं ही भगवान हूं, तो हम मानते हैं कि वो भगवान है। अगर हम नहीं मानते तो हम गीता की शब्द वो चेंज करवाते, क्योंकि इससे समाज के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप सोचिए कि वो बच्चे जो स्कूल में किताब लेकर बैठने चाहिए थे, वो बच्चे जिनको अपने प्रधानमंत्री का सही से नाम नहीं पता होता है, इससे पहले देश के कितने प्रधानमंत्री हैं वो नाम नहीं पता होता है, वो बच्चे आज के समय में इस्लाम सिखाते हैं। वो बच्चे आज के समय में हमारे देश के संविधान को, कानून पालन करना सिखाते हैं। उन बच्चों को पढ़ाई को छोड़ के आप उनके हाथ में पत्थर थमा देते हो। आप नहीं थमा रहे हो, आपके जितने भी ये बड़े बड़े धर्मगुरु हैं वो थमा रहे हैं और आप थमवा रहे हो। मेरा इतना कहना है कि गलती जो है, जो सड़क पर बच्चे हैं उनकी गलती नहीं है, गलती माँ बाप की है। आपने अभी जिक्र किया था कि एक माँ ने कहा कि मेरा बच्चा शहीद हो गया। वो ये नहीं कह रही कि मेरा बच्चा गलत था, मेरा बच्चा रोड पे पथराव करता वो गलत था, उसके इसका गम नहीं है। वो कह रही मेरा बच्चा इस्लाम के लिए शहीद हो गया। अगर आपके जैसा और बच्चे इस्लाम के लिए शहीद होने लगेंगे तो फिर आपका इस्लाम वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। आप शहीद अगर आपको करना देश के लिए शहीद करिए ना, इस्लाम के लिए शहीद होना क्या मतलब है? अरे देश के लिए शहीद होइए तो आपके ऊपर तिरंगा उड़ाया जाता, आपकी जय जयकार होती, कम से कम देश के काम तो आते आप। और रही बात, आपने जिक्र किया है कि छोटे छोटे बच्चे पत्थर उठा रहे हैं। पत्थर उठाएंगे साहब, क्योंकि उनके संस्कार माता पिता के नहीं हैं, उनके संस्कार मौलानाओं के हैं। मदरसों में जो शिक्षा मिलती है उसके हैं, मदरसों में जो मौलाना शिक्षा देते हैं। क्योंकि अपने घर के बच्चों को कोई पथराव नहीं भेजता। अपने घर के ओवैसिस कह दीजिए कि अपने घर के बच्चों को भेजें, क्या उनके औलाद नहीं है? भेजिए। और जो मौलाना, बड़े बड़े मौलाना टीवी डिबेट करते हैं कि अपने बच्चों को भेजें पथराव में। रंजीत जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा आपने ये उठाया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि ये जो ओवैसी हो गए या महबूबा मुफ्ती या आपके जितने भी बड़े धर्मगुरु हो गए, मैं हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों से ये बात कर रहा हूँ कि ये जितने भी नेता हो गए, चाहे वो योगी हो गए, मोदी हो गए, ओवैसी हो गए, आपके धर्मगुरु हो गए, कभी आपने कभी देखा है कहीं इनको पत्थर चलाते? या इनके घर में इनके बच्चे भी हैं, क्या वो इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं? क्या ओवैसी इस्लाम को नहीं फॉलो करते हैं? क्या ओवैसी को नुपुर शर्मा के द्वारा दिए गए बयान से गुस्सा नहीं आता है? क्या उनके बेटे नहीं पत्थर उठा सकते हैं? तो क्या कभी आपने देखा है कि किसी आंदोलन में ओवैसी का बेटा या महबूबा मुफ्ती का भाई या बेटा या रिश्तेदार, दूर दूर की रिश्तेदारी जोड़ लीजिए आप, कभी आपने देखा कहीं पत्थर चलाते? देखिए, बहुत बड़े मुसलमानों की मैं अगर बात करूं, ओवैसी को सभी जानते हैं, लेकिन ओवैसी के कितने बच्चे हैं शायद अच्छे अच्छे मुसलमानों से पूछ ले जाओ, वो नहीं बता पाएंगे। अपने बच्चों को बलि का बकरा बनवा देते हैं ओवैसी के कहने पर, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ओवैसी के कितने बच्चे हैं, ओवैसी क्यों नहीं भेज रहे। तो ये लोगों के कहने पर आकर ये मुसलमान मारे जाते हैं। बता दूं, जिस माँ की आप बात कर रहे हैं रांची की, उसका 15 साल का बच्चा गया नमाज पढ़ने, घर लौट कर नहीं आया, उसे मार दिया गया। आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासन पर, आरोप लगाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, लेकिन सबसे बड़ी शर्म देखिए, हर एक माँ का ये होता है कि अपने बेटे को ऊंचा दिखाना। अगर उसकी माँ कह रही शहीद है तो ठीक है, उसकी ममता है, माँ है, कह सकती है, लेकिन मीडिया वालों को क्या कहें? आपने भी वो खबर पढ़ी होगी, मैं गया, टूटा फूटा घर था, छप्पर नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, देश भर का रोना। मीडिया वालों ने इस बात की पुष्टि उस माँ से नहीं की कि उसका बच्चा गलत था या नहीं गलत था। इस चीज़ को दिखाना चाहिए था उस मीडिया वालों को, लेकिन मीडिया वाले क्या दिखा रहे हैं? ये भी कहीं ना कहीं एक विडम्बना है। प्रिंट मीडिया को भी, मैं नाम नहीं लूँगा कहाँ से मैंने पढ़ा, नहीं तो उनको मिर्ची लग जाएगी, लेकिन ज़रूर पहले जाँच पड़ताल कीजिए। जिस इख्तियार की आप बात कर रहे हैं, जिस अहमद की आप बात कर रहे हैं, जिस अब्दुल की आप बात कर रहे हैं, उसका बायोडाटा थोड़ा ले लीजिए, उसके बारे में सोचिए, देखिए वो कैसा था, क्यों नमाज पढ़ने गया। विवाद जिसे कहा जाता है ना, गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है। आपका बच्चा ठीक था, निर्दोष था, लेकिन गया कहाँ? भीड़ में, जहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी। अब गोली किसने चलाई अभी इस बात की पुष्टि भी नहीं हुई, लेकिन इसकी माँ जो है लगातार नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रही, भाजपा पर आरोप लगा रही, पुलिस पर आरोप लगा रही। तो जो जांच पड़ताल के विषय होते हैं ना, मीडिया वालों को भी थोड़ा सोच समझ कर दिखाना चाहिए। जी, यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। जैसा कि विशाल जी ने कहा, रंजीत जी, कि माँ है, माँ को अपने बेटे को सर्वोपरि दिखाना होता है। एक छोटी सी कहानी है। कहानी ये है कि एक बच्चा होता है, वो बचपन में छोटे में स्कूल से एक रबड़ चोरी करके लाता है। माँ कुछ नहीं कहती है, माँ को पता चलता है लेकिन माँ कुछ नहीं कहती है। थोड़ा बड़ा होता है, पेन चोरी करता है, माँ कुछ नहीं कहती है। थोड़ा बड़ा होता है, पैसे चोरी करता है, उसमें माँ भी थोड़ा सा बंटवारा कर लेती है, क्योंकि बेटा है, उसका इकलौता बेटा है, कुछ नहीं कह सकती है। थोड़ा और बड़ा होता है, एक बड़ा कांड कर देता है, उसको फांसी की सजा हो जाती है। उससे आखिरी इच्छा जब पूछी जाती है तो वो अपने माँ को बुलाता है, कहता है मुझे मेरी माँ से बात करना है कान में।
उसकी माँ जैसे ही उसके पास पहुंचती है वो कान में बात करने के बहाने उनका कान काट लेता है मुंह से। पूछा जाता है, अरे तूने ऐसा क्यों किया, वो तो तेरी माँ थी, जिंदगी भर तुझे तेरे अच्छे बुरे हर चीज में तेरा साथ दिया। उसने कहा बस जनाब, इसीलिए मैंने इनका कान काट दिया। अगर इस कान से, जिस कान से इन्होंने मेरे परेशानियों को सुना, मेरी गंदी हरकतों को सुना, इस कान से सुनने के बाद उसी हाथ से मुझे 2 थप्पड़ मारी होती तो आज शायद मुझे फांसी नहीं लगता। विशाल जी, घर परिवार माँ बाप इसीलिए होते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षण दे, अच्छा प्रशिक्षण दे, अच्छा शिष्टाचार दे। और अगर मेरे घर पे या हमारे घर पे, मैंने अक्सर देखा है कि हम लोग घर पे, अगर हमारे घर पे हमारे पड़ोसी आ जाए हमारी शिकायत करने, हमारी गलती हो चाहे ना हो, हमारी माँ पहले हमको 2 थप्पड़ मारती थी, उसके बाद उनसे सवाल करती थी। देखिए विश्वेश, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि वो माँ बाप आपके दुश्मन हैं जो आपको शिक्षा ना दे सके। वो माँ बाप आपके दुश्मन हैं जो आपको संस्कार ना सिखा सकें, जो आपको इस जीवन की सच्चाई से वाकिफ ना करा पाए। वो आपके माँ बाप नहीं है। पैदा कर देने से कोई माँ बाप नहीं बन जाता है कि पैदा कर दिए माँ बाप बन गए। माँ बाप के बहुत सारे फ़र्ज होते हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, और अपने बच्चों को कैसे बाहर जब वो जाएं तो उनकी शिक्षा ही उनके साथ होती है, माँ बाप साथ नहीं होते। आज यहाँ हम बैठे हैं या आप बैठे हैं या जो भी लोग बैठे हैं, वो यहाँ पर अपनी माँ बाप की मौजूदगी में नहीं बैठे हैं। उनका शिक्षा है, उनका संस्कार है, उनका व्यवहार है, जिसकी वजह से यहाँ बैठे हैं। अगर वो जो मारा गया लड़का, उसे संस्कार पते होते, शिक्षा का ज्ञान होता, तो पत्थरबाजी में क्यों जाता, क्यों मारा जाता, क्यों शहीद होता, या फिर क्यों हत्या होती, क्यों मर्डर होता, जो कुछ भी होता। कहीं कहीं शिक्षा संस्कार की कमी है, और हर माँ बाप को चाहिए कि कुछ अपने बेटे को दे न दे, लेकिन शिक्षा ज़रूर दे, जिससे कि उसके ज्ञान बढ़े और इन जैसे दंगाइयों से दूर रहे। और शिक्षा की बात की है, शिक्षा के साथ साथ हम संस्कार नाम लिए, लेकिन आखिरी लाइन हमने संस्कार छोड़ दिया। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जो इंजीनियर होते हैं, MBA के होते हैं, BBA के होते हैं। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार और देशभक्ति वो जरूर होनी चाहिए। शिक्षा से कोई क्या नाम से सफल नहीं हो जाता। शिक्षा अगर गलत निकल गई तो वो गलत रास्ते ले जाती है। शिक्षा से जो बम बनाता है आतंकवादी, वो भी शिक्षा होता है, उसके पास ही होता है। एक जो ओसामा बिन लादेन था, वो भी इंजीनियर था IIT का। तो इस शिक्षा से कोई नहीं होता, संस्कार होने चाहिए और देशभक्ति होनी चाहिए। अगर वो कानून के प्रति सम्मान होना चाहिए। जो लड़का मारा गया है, उसके सामने पुलिस फोर्स के जवान थे और बार बार अनाउंस कर रहे थे कि आप लोग पीछे हट जाइए, आप लोग पीछे हट जाइए, हमें एक्शन लेना पड़ जाएगा। वो लड़का सबसे आगे कूद रहा था, आपने देखा होगा। लड़का हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, हालांकि जैसा कि रंजीत देश ने देखा है, विशेष आपको दिखाने की जरूरत नहीं, देश देख चुका है। जैसा ये वीडियो सोशल मीडिया पे दिख चुकी है, बहुत लोग देख चुके हैं। सबसे आगे लड़का कूद रहा था और इस्लाम जिंदाबाद नारे लगा रहा था, और उसके बगल में, ठीक उसके बगल में एक व्यक्ति पत्थर चला रहा था। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उसके बगल में वो एक व्यक्ति पत्थर चला रहा है और रेलिंग के पास से इस्लाम जिंदाबाद करते हुए आगे बढ़ता है। उधर से गोली चलती है और गोली पे नाम नहीं लिखा होता है किसी का। हम आपको बता दें कि अगर आप पत्थरबाजों के बीच में खड़े होंगे, लाठियां चलेंगी तो 2 लाठी आपको पड़नी है। अब तुम्हारी किस्मत खराब थी बेटा कि तुम स्कूल जाने की बजाय पत्थरबाजों के साथ लग गए। उनकी जो उम्र है 15 साल की उम्र है, हाई स्कूल का एग्जाम दिया था, उनकी उम्र नहीं थी कमांडिंग करें, कमांडर बनने की उम्र नहीं थी। वो वहाँ पर कमांडर बन रहे थे। और आप भी जानते हैं कि जंग में जो है कमांडर सबसे पहले मारा जाता है, कमांडर के ऊपर एक्शन सबसे पहले होता है। तो पुलिस ने ये नहीं देखा कि उसकी उम्र कितनी नहीं है। उसको पुलिस को ये दिखा कि वो दंगाई है, वो पथराव कर रहा है। उस पथराव से कई पुलिस वाले घायल हो चुके थे, कई पुलिस वालों के सर फटे थे, हाथ टूटे हैं। अब गोली चली भाई, गोली में नाम और धर्म पता नहीं लिखा होता। वो चली और सामने अगर वो आ गए, कमांडिंग आप कर रहे थे, कमांडर थे, अब अगर आगे आ गए तो मारे गए। सबसे बड़ी बात है कि जो दंगा भड़काया वो सामने नहीं आया, जो दंगा भड़काया वो नहीं मारा गया, उस पर शायद एक लाठी ने टूटी होगी, उसे चुपचाप पकड़ा गया होगा, जेल में डाल। जितने भी आप देखेंगे मास्टर माइंड है, उन पर लाठी नहीं टूटी होगी, ना वो मारे गए होंगे, ना वो, क्योंकि वो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। भाई मैंने मास्टर माइंड हो, मैंने गुनाह कबूल कर लिया, वो कानून के दायरे में आ जाते हैं, सीधा जेल भेज दिए जाते हैं। लेकिन जो गुनाह नहीं कबूल करते, उन पर लाठियाँ बरसती हैं, लाठियाँ टूटती हैं। तो हमें सबसे पहले मुसलमानों से मेरा निवेदन है कि आप जो मुसलमान हैं, आपको सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, कलंकित किया जा रहा है। आप दुनिया में वैसे भी बदनाम हैं, आपको दुनिया में वैसे भी शक नज़र से देखा जाता है। आप कम से कम, ये भारत है, भारत सभी धर्मों को अपनाता है, सबको बराबर सम्मान देता है, और आपको भी सम्मान देता आया है आज़ादी के बाद से आज तक। जबकि आज़ादी धर्म के नाम पर हुई है, धर्म के नाम पर आपने एक देश ले लिया, उसके बाद भी देश ने आपको एक्सेप्ट किया, आपको बर्दाश्त किया, आपको अपनाया। लेकिन आज 70 सालों बाद अगर आप फिर से 1947 दोहराने की कोशिश करेंगे, देश आपको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान 1947 अब नहीं चाहता कभी। आमिर खान, आयूब राणा, इन लोगों को और कितनी आज़ादी चाहिए?
इन लोगों को और कितनी आज़ादी चाहिए विशाल जी? ये लोग देश में पत्थर चला रहे हैं, ये लोग देश में बाकायदा दूसरे धर्मों की बेइज्जती करते हैं। उसके बाद यही आमिर खान इतना पैसा कमाने के बाद, इस देश की जनता से ही पैसा कमाने के बाद, एक दिन अचानक से इंटरनेशनल मीडिया पे आते हैं और कहते हैं मुझे इस देश में डर लगता है। देखिए, सारे कानून ये तो बनवा लिए अपने इस्लाम के नाम पर, चाहे 3 तलाक हो गया, लफ्ज़ जिहाद हो गए, बहुत सारे कानून इनके हो गए जो इन्होंने अपने इस्लाम से बनवा लिया। स्पेशल लॉ बोर्ड बनवा दिया गया इनके लिए, हर एक चीज़ इनके लिए स्पेशल कर दी गई। बताइए एक भी चीज़ जो हिंदुओं के लिए स्पेशल हो, हिंदुओं के धर्मानुसार कोई कानून बना हो? कुछ नहीं है। ये लोग कानून बना दिए कि आप कलावा पहनकर मस्जिद में नहीं जा सकते, सारे कानून बनाए हुए। जाइए मंदिर में, चाहे टोपी लगाकर जाइए, कुछ भी पहन के जाइए, कोई नहीं। हिंदुओं ने कोई अपना नियम कानून बनाया ही नहीं, इनके सारे नियम कानून हैं। उसके बाद इनको आज़ादी चाहिए। आज़ादी है तो अफगानिस्तान में चले जाइए, जाइए वहाँ पर नारे लगाइए, आपको शाबाशी मिलेगी। पाकिस्तान चले जाइए, सीरिया, टर्की चले जाइए। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है आप सभी लोगों के लिए कि यही 57 इस्लामिक देश जो आपके लिए यहाँ पे नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर टिप्पणी के लिए आपका साथ दे रहे हैं, कभी गलती से इनसे पूछिए तो क्या आपको लेंगे वो? क्या आपको मुस्लिम मानते हैं? काफिर मुस्लिम मानते हैं आपको? जब CNRC की बात हुई, जब ये पता लगा कि इनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा या फिर देश से निकाला जाएगा, तो ये बात भारत में चल ही रही थी कि पाकिस्तान का बयान आ गया था कि हम भारत से आए हुए मुसलमानों को शरण नहीं देंगे। अब यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन वही पाकिस्तान इनको लात मारता है, लेकिन फिर भी इनके समझ में नहीं आता। सबसे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि भारत से आए हुए मुसलमानों को हम नागरिकता शरण नहीं दे पाएंगे, और उसी पाकिस्तान की जय जयकार करते हैं। जैसा कि आपने सुना और आप देख रहे हो खुद अपनी आंखों से कि कौन से देश आपको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद हम बस इतना कहना चाहेंगे अंत में कि जनाब, आपने वीडियो देखी, आपने हिंदू धर्म के लोगों को भी देखा। देखिए, कमी कहीं नहीं है। हिंदू धर्म के पास भी तमाम ऐसे चीज़ें हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो प्रदर्शन कर सकते हैं, जिनको लेकर वो इस देश में वो भी आगजनी कर सकते हैं। उनके भी हाथ हैं, पाँव हैं, उनके पास भी दिल है जिसमें चोट लगती है। लगातार कई ऐसे बयान आए कि वजूखाने में शिवलिंग मिला है तो पैखाने में भी मेरे ढूंढ लो, ऐसे कई बयान आए। अगर बात की बात आ जाए तो भगवान भोलेनाथ के लिए पूरे देश को तहस नहस किया जा सकता है, लेकिन ये वही हिंदू पक्ष है जो अपने उसी भोलेनाथ की बात को याद करके बस इतना सोचता है कि देश हमारा है, देश के लोग हमारे हैं, देश का जान माल हर चीज़ हमारा है, इस देश के लिए हम टैक्स भरते हैं, तो आखिर हम अपने ही पैसों की बर्बादी क्यों करें? आखिर हम अपनी ही मांग को ऐसे क्यों प्रदर्शित करें कि सामने वाले को हमारी मांग सही होते हुए भी गलत लगे? ये मुस्लिम संगठनों को सोचना चाहिए। और आज हमारा जो ये प्रोग्राम है राष्ट्र सर्वोपरि, आज जो हमने इसमें 2 वीडियो दिखाए हैं, उन वीडियो को देखिएगा, उन वीडियो को देखने के बाद खबरों को देखिएगा, समझिएगा कि कैसे देश भर में इस वक्त हिंदू संगठन और हिंदू धर्म के लोग जाग चुके हैं, उठ चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि आप उनकी ज़िंदगी और उनके धर्मों के साथ कैसे खिलवाड़ करते थे। तो आप कृपया करके अपनी इन नापाक हरकतों पर रोक लगाइए और तमाम उन अच्छे मुसलमानों से, जिनको मुसलमान मतलब होता है मुस्लिम ईमान, जिनका ईमान पाक साफ हो, मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ और उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनाब जाग जाइए। आप भी सो रहे हैं, जाग सिर्फ कट्टरपंथी इस्लामिक रहे हैं, बाकी सही मायने में इस्लाम भी सो रहा है। अगर इस्लाम जगा होता तो इस्लाम अपने किताबों में, अपने धर्मों में दिए गए मुद्दों को समझता, उनके किताबों में जो आज्ञाएं दी गई हैं उनको समझता और उसके हिसाब से चलता। और मुसलमान जिस दिन अपने धर्म के हिसाब से चला, जनाब आपसे पाक साफ कोई नहीं है। लेकिन दुनिया भर में आप अपनी छवि देख लीजिए और समझ जाइए कि मुसलमान मुस्लिम ईमान है या फिर नापाके इस्लाम है। विशेष मैं आखिरी कमेंट करना चाहूँगा कि शुक्रवार है, कल शुक्रवार है और शुक्रवार के बाद शनिवार आता है, फिर मंगलवार भी आता है। शनिवार को आप जानते हैं कि शनिदेव का दिन होता है और शनिदेव अगर जिस पर भारी पड़ जाए तो फिर क्या होता है। तो मेरा मुसलमानों से निवेदन है कि शुक्रवार को शुक्र से रहिए। अगर आपने शुक्रवार को जरा सा भी चाय फाएँ किया तो शनिवार को फिर बाबा का बुलडोजर रेडी है, पेट्रोल भरा हुआ है, टैंक फुल है और पुलिस की लाठियाँ तेल में भिगोई हुई हैं एकदम से। फिर ऐसा कहर टूटेगा, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। और फिर उसके बाद शनिवार बीत जाने के बाद फिर संडे आएगा। तो शनिवार संडे 2 दिन कोर्ट बंद रहता है, और जब कोर्ट बंद रहता है फिर पुलिस के हाथ में आप रहेंगे। और पुलिस फिर क्या करती है आप देख ही रहे हैं।
फिर सोमवार आएगा, फिर मंगलवार आएगा, फिर मंगलवार को बजरंगबली का दिन होता है, और बजरंगबली की जिस पर एक हाथ पड़ जाए फिर वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि शुक्रवार को बढ़िया से बनाइए ताकि शनिवार आपका अच्छा जाए, देश का अच्छा जाए। विशाल जी, आखिरी कमेंट आप। बिल्कुल, जिस तरीके से रंजीत ने कहा कि कल जुमे की नमाज है, जिस तरीके से और जुमे की नमाज पर जो इनपुट मिल रहे हैं वो हम यही चाहते हैं, सभी देशवासी यही चाहते हैं कि वो इनपुट गलत हो। यानी कि जिस तरीके से दंगे की साजिश रची जा रही है और ऐसा लग रहा कि अगली बार 1 लाख आए थे तो इस बार 10 लाख आएंगे, तो ऐसा ना हो, अन्यथा सरकार को भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जब सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी तब आपको तकलीफ भी होगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप तकलीफ ना दें, न तकलीफ लें, शांति से रहें और शांति से अपना जो रोज़ाना नित्य कर्म है आप कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन दंगा फसाद ये गलत बात है, देश की अर्थव्यवस्था पर चोट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप शांति तरीके से अपना काम करेंगे तो हम लोग भी साथ देंगे, अगर उपद्रव करेंगे तो सबके 2 हाथ 2 पैर हैं, हर चीज़ है, तो कार्रवाई तो करना लाजमी है। इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग अपना जुमे की नमाज़ करें। देखिए, देश आपका है, धर्म भी आपका है, आपको ही समझना है कि अब ये उत्तर प्रदेश नहीं रहा। अब ये उत्तर प्रदेश, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि उपयोगित्तर प्रदेश हो गया है, यहाँ योगी बाबा आ गए हैं, अब उत्तर प्रदेश उपयोगी उत्तर प्रदेश हो गया है। तो कहीं ना कहीं पे आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आप पत्थर चलाओगे जनाब, तो फिर बुलडोजर से आपके घर को पत्थर कर दिया जाएगा। पत्थर चलाइए, अपने घर के पत्थरों को उठाकर चलाइए, अपने छत को तोड़कर पत्थर चलाएंगे। और अगर आप तमीज से रहेंगे, आप इस देश के संविधान के हिसाब से रहेंगे, इस देश के एक अच्छे नागरिक की तरह रहेंगे, तो अंत में आपको हर एक उस योजना का फ़ायदा मिलता है, आपको हर कानून का फ़ायदा मिलता है, आपको अच्छे से जीवन व्यापन का मौका मिलता है। कृपया करके इन योजनाओं को, इन जीवन व्यापन के मौक़ों को मत खत्म करिए, मत नज़रअंदाज करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। देश विकास के मोड़ पे है। आप अपने बच्चों, सिर्फ मुस्लिम पक्ष नहीं, मैं हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष दोनों से ये बात कह रहा हूँ, देश विकास के मोड़ पे है इस टाइम में। आपके लिए ये गोल्डन मौका है, आप उस मौके का फ़ायदा उठाइए, अपने बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दीक्षा दीजिए, ऐसे संस्कार दीजिए जिससे दुनिया भर में आपके धर्म के सामने दुनिया भर के बड़े से बड़े देश नतमस्तक रहें, ना कि आपकी धज्जियाँ उड़ाएं। इस प्रोग्राम को हम यही ख़त्म करते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल ओनली न्यूज़ नेशन के रात 9 बजे प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि पर। धन्यवाद।